हेलो एवरीवन गाइस, आपने कई बार अक्सर ये सुना होगा कि पढ़ाई करके क्या उखाड़ लोगे। ऐसा कई लोग कहते हैं और कहते हैं कि भाई पढ़ाई कर लोगे तो भी जॉब नहीं मिल रहा है, या पढ़ाई कर लोगे ना जाने कितने लोग हैं जो पढ़े हुए हैं। ऐसी बातें आपको सोसाइटी में कई लोगों के द्वारा सुनने को मिलेंगी। बट अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली जो आपका माइंड है, वो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सपोज करिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाई करने के बाद देखिए दो चीज़ें होने वाली हैं, या तो आप सफल होने वाले हैं या फिर असफल होने वाले हैं। ये डेफिनेट रूल है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका आईआईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका मेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब्स का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जब आप प्रिपरेशन में आते हैं देन रिजल्ट दो टाइप के आते हों, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। अगर आप देखिए पास हो जाते हो तो डेफिनेटली वो लोग कहते हैं कि भाई पढ़ाई करके बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, उन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, तो फिर वो एक चीज़ यही कहते हैं कि भाई पढ़ाई करके कौन सा तुम झंडे गाड़ दो, क्या तुम उखाड़ दोगे। तो ये चीज़ें आपको सुनने मिलेंगी। लेकिन देखिए, एक बात आपको ये ज़रूर समझना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की, अब उस एग्ज़ाम में क्या है, या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे। अगर पास हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन केस अगर आप फेल होते हैं तो आप क्या करें, उसके लिए फिर से प्रयास करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई प्रयास करने के बाद भी क्या है, हम उस चीज़ में असफल रह जाते हैं। जब हम उस चीज़ में असफल रह जाते हैं तो फिर क्या है कि उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं जो आपने प्रेपरेशन की है, तो वो प्रेपरेशन आपकी क्या है, वेस्ट नहीं जाने वाली, क्योंकि उस प्रेपरेशन से आप कुछ अलग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप अलग कर सकते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा कि भाई हमने इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया, इस एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे क्या सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जिसके चलते क्या है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को। तो आप कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर सकते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ से। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर ओपन कर देते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर अपने चैनल से स्टार्ट कर देते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं इसकी जो करियर काउंसलिंग वो स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब देखिए, चीज़ वही है, पढ़ाई आपने वही की, और उसी पढ़ाई से क्या है, अदर ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। ऐसा कभी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई की, आपकी पढ़ाई क्या बर्बाद हो जाएगी। पढ़ाई देखिए कभी भी आपकी बर्बाद नहीं होने वाली है। उस पढ़ाई का आप अदर जगह भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, वो पढ़ाई आपकी किसी भी एग्ज़ाम की हो, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आप क्या यूज कर सकते हैं। और देखिए, जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, जब आप पढ़ेंगे चीज़ों को, तो फिर क्या होगा। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 14-14 घंटे पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप ये पढ़ाई की आदत डाल रहे हो तो इसका मतलब है कि भाई आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप काम को 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे बिना थके कर सकते हो। और देखो, आपके अंदर ये जो मेहनत करने की आदत आ गई है कि आप कॉन्स्टेंटली वर्क कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, हो सकता है आप उस समय असफल हो जाएं, बट लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो काम करने की ताकत है वो ऑलरेडी आ चुकी है, जो कई लोगों में नहीं होती है। अब देखिए, आप जब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के प्रति अगर सीरियसली डेडिकेटेड होंगे तो डेफिनेटली आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आप जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, डेफिनेटली अगर आप उस एग्ज़ाम में नहीं हो पा रहे हैं, इन केस कोई घबराने की बात नहीं है, आप अदर ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। लाइफ में अनलिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और लोगों की ज़िंदगी में ना जाने इतनी प्रॉब्लम्स है जो आप सोच भी नहीं सकते। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को कुछ ना कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम है। देखिए, लाइफ में अगर आप देखेंगे, अगर आप लोगों से मिलेंगे, तो आपको कई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे जाएंगी। अगर आप किसी भी एक प्रॉब्लम को पकड़ लें और उस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ वर्क स्टार्ट करें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आपका ऑनलाइन फॉर्म हो, चाहे वो आपका ऑफलाइन फॉर्म हो, तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ से जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे आपको क्या जरूर मिलेंगे। देखिए, जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भाई एग्ज़ाम का तो यही रूल होता है कि भाई हमको क्या है, एग्ज़ाम पास करना है। बट जब हम वर्क पर आते हैं, किसी काम पर आते हैं, जब हमको अपना पैसा कमाना है, तो फिर वो वर्क स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज से आपको क्या स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपने एक नाम तो बहुत ही पॉपुलर सुना ही होगा, MBA चाय वाला।
अब देखो, आप खुद सोच के देखो, अगर किसी बंदे से ये कहा जाए कि भैया तुम चाय बेचो और तुम चाय बेच के इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो, तो लोग तुम्हारा क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे। ये डेफिनेट बात है। अगर आप किसी से कहो कि भाई चाय बेच के हम इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो लोग तुम्हारा क्या मजाक बनाएंगे। और वही चीज़ क्या है, MBA चाय वाला के साथ भी हुई थी। जब उसने अपना चाय बेचना स्टार्ट किया था, तो क्या किसी ने ये सोचा था कि वो करोड़ों का बिजनेस कर ले जाएगा। बट अब सोच के देखो, चाय वही है, बेची भी इंडिया ही में जा रही है, लेकिन वो कितना ग्रोथ कर ले गया। तो ऐसे ना जाने कितने आइडियाज़ हैं। देखिए, आइडियाज़ आपको सोचना पड़ेगा कि मतलब क्या ऐसा करें कि जिसमें जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा हो। देखिए, आप खुद सोच के देखिए, जैसे चाय है, अब चाय क्या है आपको पता है भाई, ऑलमोस्ट हर कोई पीता है। अब जब इतनी ज़्यादा डिमांड है तो उसके ऊपर उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेट बात है कि वो चलने के चांसेस थे, और चलने के चांसेस थे। बट उन्होंने क्या, कुछ ना कुछ अपने स्ट्रेटजीज़ को, अपने आइडियाज़ को, जैसे चाय में भी काफ़ी फ्लेवर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स, और अलग अलग कॉस्ट पे क्या है प्रोवाइड कराया। तो देखिए, कोई भी आइडिया है, कोई भी बिजनेस है, जब आप उसको करने का सोचोगे तो फिर डेफिनेटली पॉजिटिव ज़रूर आएंगे। और देखिए, जब स्टार्टिंग की जाती है कोई काम की, तो ये मान के चलो कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो आपने सोचा नहीं होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा शुरुआत में कि आपको अगर 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करने की, मेहनत करने की आदत पड़ गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप कुछ भी काम करने अगर बैठोगे तो आप उसी मेहनत से फिर से काम क्या शुरू कर सकते हो। क्योंकि उसने लाइफ में कई बार अपने एग्ज़ाम के लिए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई की है, और कहीं ना कहीं अगर वो वर्क पे आएगा, वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेगा, तो डेफिनेटली वो क्या है, वर्क कर ले जाएगा। अब बस इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई अब आप ये डिसाइड करें कि भाई आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। और देखिए, जो आप सोचते हो कि भाई मैं पढ़ूं कि ना पढ़ूं, कहीं पढ़ाई मेरी बेकार ना हो जाए, तो बेटा देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई ज़रूर करो, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करो उस एग्ज़ाम की तैयारी करो, मन से करो। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाता तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बात मैं आपको बिल्कुल रियल कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कितना भी प्रयास कर ले, गवर्नमेंट सभी लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा पद ही नहीं होते हैं सरकारी जॉब में कि वो इतने प्रोवाइड कर दे। और इसी तरीके से चाहे IIT का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, या कोई अदर एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में लिमिटेड सीट्स होती हैं। उन लिमिटेड सीट पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सभी बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल सकती है, ये भी बिल्कुल रियलिटी है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप प्रयास कर सकते हैं उसको पाने के लिए। अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ क्या मूव करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि भाई हमको अब आगे किस लेवल पे, किस तरफ जाना है, जिससे कि जो हमारी ग्रोथ है वो आगे हो सके। देखिए, एग्ज़ाम में आप फेल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइफ में ना जाने कितने एग्ज़ाम्स आएंगे जहां आपको अलग अलग स्टेजेस पे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आप सारे एग्ज़ाम को देखें, कुछ सीखें, और लाइफ में एक जो ग्रोथ पाना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं बेसिक स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, वहीं से आपको ग्रोथ मिलेगी। आप ये बिल्कुल डेफिनेटली ये नहीं कह पाएंगे कि भाई अगर मैं ये काम करूँ इसमें 100% सफलता मिल जाएगी, या मैं ये काम ना करूँ तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा आप डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते हो। बट आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, आप सोचना बंद कर सकते हैं, सिर्फ काम करना क्या शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके सामने निकलती आएंगी, रास्ते आपके सामने दिखाई देंगे, और लाइफ में कुछ अच्छा कर ले जाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारे साथ फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।